गाइस वेलकम टू द हेयर लवर। बिफोर आफ्टर आपने देख लिया है कितना अच्छा रिजल्ट आया है बालों के अंदर, कितने ड्राई बाल थे, कितने औसम बाल हो चुके हैं। सो हमने एक जो ट्रीटमेंट किया है क्या कैरा स्मूथ एंड अभी हम कर रहे हैं शैम्पू और अभी प्यूरीफाइंग शैम्पू से। प्यूरीफाइंग शैम्पू वो होता है जो कि डस्ट बालों में से ऑयल, जो नेचुरल जो ऑयल निकलता है या फिर ऑयल लगा हुआ होता है, जो डस्ट होता है वो अच्छी तरीके से निकाल लेता है। नॉर्मल शैम्पू जो होता है जैसे एक्सटेंसो, लॉरियल, ये जो शैम्पू होम केयर में हम देते हैं ट्रीटमेंट के बाद, वो शैम्पू में क्या होता है, वो शैम्पू अच्छी तरह डस्ट ऑयल नहीं निकाल सकता क्योंकि वो आफ्टर शैम्पू है। अब जो हम जो कर रहे हैं शैम्पू, ये बिफोर शैम्पू है, इसे हम शैम्पू को कहते हैं प्यूरीफाइंग शैम्पू, डीप क्लींजिंग शैम्पू। डीप क्लींजिंग शैम्पू भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। और तीन चार नाम है इसके, डीप क्लींजिंग शैम्पू हो गया, प्यूरीफाइंग शैम्पू हो गया, क्लींजिंग शैम्पू हो गया। ये शैम्पू जो है एक ही शैम्पू है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। कोई क्लींजिंग शैम्पू बुलाता है, कोई डीप क्लींजिंग शैम्पू बुलाता है, कोई प्यूरीफाइंग शैम्पू बुलाता है, ठीक है। तो ये नाम है, आप कोई सा भी नाम रख सकते हो, आपको जो चॉइस लगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम इसको एक ही नाम से बुला सकते हैं, अलग अलग नाम है, अलग अलग सेक्शन जैसे होते हैं, अलग अलग शैम्पू वैसे नाम होते हैं, ठीक है। तो हमने एक वॉश कर लिया है, वॉश के बाद हम इस पे करेंगे फिंगर्स बार ड्रायर। ये हमने ड्रायर किया, वो भी 100%, क्योंकि 100% हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो पहले जो क्रीम लगाएंगे इसके अंदर, वो लगाएंगे हम एक्सटेंसो स्मूथनिंग क्रीम, ठीक है। वो हम क्रीम इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो बॉन्ड्स है, जो इनके टेक्सचर है, वो बॉन्ड जो ब्रेक हो जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी डैमेज और ऑलरेडी ड्राई बाल हैं गाइस, आप समझ सकते हो। ऑलरेडी ड्राई हैं बाल, ऑलरेडी डैमेज हैं, और क्या नाम है, इनके जो टेक्सचर है वो भी 2-3 प्रकार के हैं, ठीक है। क्योंकि पहले इन्होंने डाई लगा रखी थी, फिर उन्होंने मेहंदी पे स्विच किया, और जो नीचे वाले बाल हैं इनके, वो कौन से बाल हैं आप बता सकते हो? हाईलाइटिंग वाले बाल, कलर वाले बाल हैं इनके। आप सोच सकते हो कितने डैमेज हो चुके होंगे, कितने डाई हो चुके होंगे। तो वो मेरे पास आए कि सर शंकर सर, ये सब मेरे को आपसे करवाना है। तो मैंने बोला कि हो तो सकता है, लेकिन मैम क्या नाम है, आपको जो रिजल्ट है वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा अगर आप कैरा स्मूथ नहीं करवाओगे। खाली स्मूथनिंग करवाओगे तो आपके बाल और ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ड्राई बाल हैं, ठीक है। ये हमने 4 डिवाइड पे सेक्शन बना लिया है, जैसे प्रोफाइल, रेडियल और ईयर टू ईयर। ये हमने बेसिक सेक्शन बना लिए हैं 4, ठीक है। हम जो भी इस पर एप्लीकेशन करेंगे, अब कौन से सेक्शन में करेंगे आप बता सकते हो, कौन से सेक्शन में करेंगे? ठीक है, हम करेंगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन में। ये हमने ईयर टू ईयर निकाला, वर्टिकल सेक्शन ईयर टू ईयर निकाल दिया। निकालने के बाद इसको हमने सेक्शन को सेपरेट कर दिया। सेपरेट इसलिए किया ताकि जो वो डिस्टर्ब ना करे बीच बीच में अगर डिस्टर्ब करते हैं बाल तो क्या होता है, एप्लीकेशन सही भी नहीं हो पाती और एप्लीकेशन प्रॉपर भी नहीं होती है। सो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो हमने ये जो लिया है सेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है, इसमें हमने स्मूथनिंग क्रीम लगाना चालू कर दिया फर्स्ट क्रीम लगाना, ताकि जो हमारे जो टेक्सचर है, वो जो करली है, वो अच्छी तरीके से ब्रेक हो जाए, ठीक है। ब्रेक इसलिए हो जाए क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे तो बाल को स्ट्रेट भी नहीं मिलेंगे क्लाइंट को, ठीक है। तो कोशिश करना कि एप्लीकेशन जो करो वो 1 इंच 2 इंच बाल लो, उसी पे एप्लीकेशन करो, और ज़्यादा टेक्सचर मोटे मत लेना अगर आप न्यू कमर्स हो तो। न्यू कमर्स इन द सेंस अगर आप सीख रहे हो या फिर बालों का काम कर रहे हो, तो कोशिश करना यही कि जितना सेक्शन कम लो सकते हो उतना ही कम लो, और एप्लीकेशन जो हो एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करो, और स्कैल्प से 1 इंच छोड़कर। अब आप सोच रहे होंगे इसके मैंने, इनके जो क्लाइंट है, एक क्लाइंट के मैंने पूरी एप्लीकेशन क्यों नहीं करी, नीचे के बाल में क्यों छोड़ दिया। अब ये सोच रहे होंगे, मैं बता देता हूँ नीचे के बाल। रीजन ये है, नीचे के बाल मैंने इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि नीचे के बाल ऑलरेडी डैमेज हैं, ऑलरेडी ड्राई हैं, और ऊपर के बाल जो है वो नीना लगी पड़ी है और डाई भी लगाई हुई है, ठीक है। तो नीचे के बाल जो है वो ऑलरेडी डैमेज है, ऑलरेडी ब्लाउंडर ट्रीटमेंट है, उसके अंदर ब्लाउंडर लगा हुआ है, पीलाइटिंग हो चुकी है और हाईलाइटिंग भी हो चुकी है। सो अगर मैं पूरी एप्लीकेशन वर्जन हेयर की तरह इसमें कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, नीचे के बाल तो श्रिंक हो जाएंगे और ऊपर के बाल बचेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर नीचे के बाल इतने ड्राई और डैमेज हैं, तो क्यों ना मैं इसको नीचे वाले के बालों को छोड़ देता हूं। मैं पहले नीचे वालों को क्योंकि छोड़ दिया, क्योंकि नीचे के बाल ऑलरेडी डैमेज है, तो बॉन्ड कम सबसे पहले टूटेगा, बॉन्ड नीचे वाले बालों में सबसे पहले टूटेगा, ऊपर वालों में कम टूटेगा। सो इसलिए मैंने जो एप्लीकेशन करी है, ये करी है मैंने रीग्रोथ एप्लीकेशन, ठीक है।
सो अगर आपके पास स्मूथनिंग वाले बाल आए, अगर जिसकी ऑलरेडी स्मूथनिंग लगी हुई है या फिर ऑलरेडी हाईलाइट करवा रखी है क्लाइंट ने, या ऑलरेडी आपको बोटक्स करवा रखा है, जो भी ट्रीटमेंट करवा रखा है आपने, या फिर जो भी केमिकल वर्क ले रखा है कलर से रिलेटेड या फिर स्मूथनिंग से रिलेटेड या फिर केराटिन से रिलेटेड, अगर आपने करवा रखा है कुछ भी अदर चीजेस एंड, तो आप इसको एप्लीकेशन को ऐसे ही करना, क्योंकि ऊपर के बाल तो वर्जन है, समझ के में आता है, नीचे के बाल तो केमिकल ट्रीटेड है। तो सबसे पहले बॉन्ड कहाँ पे टूटेगा गाइस? नीचे वाले बालों में, एग्जैक्टली नीचे बालों में, जो नीचे के बाल हैं हमारे, उसमें बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा। तो हमको कहाँ पे सबसे पहले तोड़ना है बॉन्ड? स्कैल्प से लेकर मिड लाइन तक, ठीक है? पूरे एंड्स तक नहीं जाना, मिड लाइन तक जाना है, पूरे एंड्स में मत जाना, क्योंकि एंड्स के जो बाल हैं वो 1 इंच से लेकर 5-6 इंच तक पूरे के पूरे केमिकल ट्रीटेड बाल हैं। आपके पास आता है क्लाइंट, तो आप इसको यही आपके पास क्लाइंट आता है तो आप उसको यही काम करना कि सबसे पहले जो आप एप्लीकेशन करो वो सबसे पहले ऊपर वाले बालों पे करो, उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद उसके बाद जाकर आप नीचे वाले बालों पे लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि ऑलरेडी ऊपर वाले बाल बॉन्ड टूट गए हल्के फुल्के, तो नीचे वाले बालों पे आप लगा सकते हो जब ऊपर वाले बाउंड ब्रेक हो जाए। ऊपर वाले जो सेक्शन हमने बना रखा है, जो हमने एप्लीकेशन जहाँ पे करी है, वो ब्रेक हो जाए अच्छी तरीके से, वो टूट जाए, वो वहां पे वेव ना रहे, वहां पे वेव ना आए, और क्लाइंट का भी ट्रीटमेंट जो है वो लॉन्ग टाइम तक चल पाए। अगर क्लाइंट का ट्रीटमेंट जो आप कर रहे हो, चाहे फिर कलर कर रहे हो, चाहे फिर वो स्मूथिंग कर रहे हो, चाहे वो केराटिन भी क्यों ना कर रहे हो, अगर क्लाइंट का काम लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा गाइस, तो आपके पास क्लाइंट दोबारा नहीं आएंगे आपके नाम लेकर। सबसे पहली बात, अगर आपके पास क्लाइंट आ रहा है, आपका नाम ले रहा है कि मेरे को इस बंदे से काम करवाना है, ये चीज करवानी है, सो क्या करोगे आप लोग अच्छी तरीके से काम करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, अपने काम को दिखाओगे। जितना साफ सफाई से आप अपना काम कर सकते हो उतने साफ सफाई से काम करना। क्यों? क्योंकि आपको नाम कमाना है गाइस। आज के टाइम पे सैलून इंडस्ट्री, हर जगह सैलून खुले जा रहे हैं, हर जगह सैलून खुल रहे हैं और हर कोई काम कर रहा है, ठीक है? मगर जितने ज्यादा सैलून खुल रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा बंद भी हो रहे हैं। उसका रीजन यह है क्योंकि ऑफर्स वाले जो काम होते हैं वो अलग तौर पे के होते हैं, क्योंकि क्लाइंट उतना पे भी नहीं करता और क्लाइंट को चाहिए अच्छा काम, और क्लाइंट करता बार्गेनिंग। साफ सीधी बात है गाइस, अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो आप उसको यही बोलना कि मैम देखो, प्रोडक्ट में मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, अगर आपको अच्छा काम चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपको पैसे वेस्ट करने ही पड़ेंगे, पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज अब ऑफर वाले काम है, ऑफर वाले भी करवा सकते हो आप। जैसे 1500 की स्मूथनिंग आती है, स्मूथनिंग होती है, 2000 रुपये की, कोई कहता है कि 2000 रुपये की स्मूथनिंग करते हैं वहां पे, तो ठीक है ना, आप करवा लो, उससे जाकर आप करवा लो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब क्लाइंट खुद ब खुद कहेगा कि मेरे काम तो चला ही नहीं, 2000 रुपये लिए मेरे उन्होंने। अब 2000 रुपये काम किया है तो 2000 के हिसाब से ही काम चलेगा ना गाइस, उससे ऊपर तो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 2000 रुपये पे किया, आप 2000 में बच्चे की जान थोड़े ना लोगे, सही बात है ना? अगर आपको काम अच्छा चाहिए तो आपको 5 to 10,000 तक पे करने पड़ेंगे, अगर आपको काम औसम चाहिए तो। अब वो एक बार याद रखना गाइस, कभी भी अपनी मार्केटिंग कम मत करना। अगर आपका मार्केट प्राइस 10,000 है तो उससे नीचे मत करो, कभी भी काम उससे नीचे मत करना। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपको प्रोडक्ट आगे से ही इतना महंगा मिल रहा है, तो आप आगे काम कैसे करोगे? अब स्मूथनिंग क्रीम जो आ रही है, लॉरेल की आ रही है, सॉचकॉफ की आ रही है, या फिर वेला की आ रही है, या फिर स्टिक्स की जो स्मूथनिंग क्रीम आ रही है, आगे रेट बढ़कर मिल रहा है, राइट ही आपके समझ लो स्मूथनिंग क्रीम 2000 की स्मूथनिंग क्रीम आ रही है, एक्सटेंसो लॉरेल की, ठीक है, 2000 की स्मूथनिंग क्रीम आ रही है, तो आप 2500 की स्मूथनिंग कैसे कर सकते हो? आपकी 2000 की स्मूथनिंग क्रीम अगर आ रही है, 2000 रुपये की स्मूथनिंग क्रीम आ रही है, तो उसमें से कोशिश करके चलो कम से कम 7,000-8,000 लेकर चलो, ठीक है? मिड लेंथ हिप तक बाल हैं तो कम से कम 10,000 तो लेके चलो। क्यों? क्योंकि आपका काम, आपके प्रोडक्ट, आपके टूल्स लग रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है, ठीक है? तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे भी आपकी मार्केटिंग और डबल होते जाएगी और पैसे हाई मिलते जाएंगे। क्यों मिलते जाएंगे? क्योंकि आपका मार्केट में लेवल बन रहा है, आपको काम समझ में आ रहा है, आपको नाम बन रहा है,
आपका क्लाइंट नाम लेकर आ रहा है कि मेरे को इसी बंदे से काम करवाना है। और रह के साथ साथ में आप अपना फ्रीलांसिंग पे भी फोकस कर सकते हो, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। इसके अंदर फ्रीलांसिंग इतना सा है जो घर घर पे जाके आप काम कर सकते हो, घर घर पे जाके आप स्मूथनिंग कर सकते हो, बट लेकिन उसमें आपको काम अच्छा करके देना चाहिए। जब भी क्लाइंट आपके पास दोबारा रिपीट आएगा, रिपीट बुलाएगा भी, ठीक है। अगर आप काम अच्छा नहीं दोगे, अगर क्लाइंट के बेकार हो जाएंगे बाल, चाहे भले घर पे हो चाहे सैलून में कर रहे हो काम, उसमें आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होगा और पैसे देके नहीं जाएगा, उतने पे भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने काम उसको अच्छा करके नहीं दिया। तो कोशिश यही करना कि एप्लीकेशन जो है, आपके जो काम है वो रिप्रेजेंट अच्छी तरीके से हो, अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाए, आपके बाल, आपके क्लाइंट के टेक्सचर जो है वो ऑसम दिखे, और भी अमेजिंग दिखे, और भी वाव दिखे, ठीक है। वाव इन द सेंस इसलिए दिखे क्योंकि अगर आपने काम किया, सपोज आपने काम किया, क्लाइंट की एप्लीकेशन करी, सब कुछ करी, उसके बाद आपने काम किया, काम करने के बाद आपने क्लाइंट 6 महीने बाल चले, 6 महीने तक बाल चले, उसके क्लाइंट के ऑसम चले, उसके बाद आपने क्या किया, आपने क्लाइंट के बाल ड्राई हो गए, ठीक है। तो आपने केराटिन की। अब केराटिन भी मार्केट के अंदर जो आती है, 500 की भी केराटिन आती है, 10,000 से लेकर 1 लाख तक की केराटिन भी आती है। अब एक बार बताऊं, जितनी महंगी चीज है उतने ज्यादा रिजल्ट अच्छे होते हैं, और जितनी सस्ती चीज है उतने ही रिजल्ट बेकार होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सस्ती चीज में मार्जिन कम लगे, जो प्रोडक्ट जो होता है, इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो सस्ते डाल रखे होते हैं। अब जी की केराटिन है, जी के जो केराटिन है वो इतनी कॉस्टली क्यों आती है? क्योंकि उसको जीके को खुद पता है, मेरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मैंने काम किया है, जो मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मेरे प्रोडक्ट के अंदर डाले हैं, वो इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, और बाल भी क्लाइंट के वो अच्छे ही करके देगा, इसलिए आपको जी के केराटिन जो होती है वो इतनी कॉस्टली मिलती है। उसका रीजन ही यही है गाइस, इसलिए जी के जो केराटिन होती है उतनी कॉस्टली इसलिए मिलती है क्योंकि जी के केराटिन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब हमने ये एप्लीकेशन जो करी है, आपने देखा कि मैंने स्प्रे बॉटल से लेकर पानी डाला, वो इसलिए डाला क्योंकि जो नीचे वाले बाल हैं वो मेरे को बाउंड ब्रेक करने हैं, और ऊपर वाले के ऑलरेडी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो केमिकल है वो काम करना इतना बंद कर दे कि जो नीचे वाले बाल है सिर्फ उसी में ही काम करे, ठीक है। आपकी पूरी एप्लीकेशन खत्म हो गई, आपने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ा क्लाइंट को। छोड़ने के बाद आपने नीचे वाले बालों में एप्लीकेशन करनी है वाटर बॉटल से, स्प्रे बॉटल से। उसके बाद चेक करना है बाउंड, कि बाउंड ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ, और सारे एरिया, नेप से लेकर ईयर टू ईयर तक, क्योंकि नेप एरिया के आप एप्लीकेशन कर रहे हो, उसके बाद जा रहे हो ईयर टू ईयर पार्ट पे, तो टाइमिंग अलग अलग हो गई। अब मैं चेक कर रहा हूँ बाउंड, अभी देखना, मैं बाल खींचूंगा, एक स्टैंड लूंगा, बाल खींचूंगा, देखूंगा बाउंड ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है। आप देखना गाइस, रबड़ की तरह खींचने लग जाएंगे, देखो कितने लंबे बाल खींच रहे हैं। अगर वैसे नहीं होता तो टूट जाते बाल, क्योंकि बाउंड ब्रेक हो चुके हैं इसके। आप देख सकते हो पूरे सांप की तरह लहर रहे हैं, और कितना खींच रहा हूं मैं, टूट रहे नहीं। अब ये कर रहा हूं मैं रिंग्स, क्रीम को निकाल दिया मैंने। क्रीम को इसलिए निकाला गाइस, अगर जब भी आप स्मूथनिंग करो तो कोशिश यही करना कि क्रीम अच्छी तरह निकल जाए स्कैल्प से लेकर बालों तक। मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए स्कैल्प में, स्कैल्प में कभी भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि वहां से फिर धुआं निकलने लग जाएगा, धुआं स्मोक छोड़ने लग जाएगा, ठीक है। तो स्मूथनिंग क्रीम आप जब वॉश के लिए जाओ तो कोशिश करना री एप्लीकेशन करने की, डायरेक्ट मत निकालना स्मूथनिंग क्रीम को। स्मूथनिंग क्रीम जब भी आप डायरेक्ट निकालोगे तो वहां पे क्या होगा, कहीं ना कहीं बाउंड ब्रेक भी नहीं होता, थोड़ा बहुत रह जाता है। तो अगर आप री एप्लीकेशन करके निकालते हो स्मूथनिंग क्रीम, 5-10 मिनट एप्लीकेशन करते हो, तो क्या होता है, वहां पे जो थोड़े बहुत आपके बाउंड है, जो बाउंड ब्रेक नहीं हुए हैं आपके, वो भी ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। उसका भी बाउंड ब्रेक हो जाता है। उसका रीजन यही है कि बाउंड ब्रेक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने 10-15 मिनट तक री एप्लीकेशन करी है, आपने 10-15 मिनट तक क्लाइंट के बालों पे री एप्लीकेशन करी है, इसलिए आपके जो स्मूथनिंग है, स्मूथनिंग का जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट आने वाला है, वो इतना अच्छा आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपने 10-15 मिनट तक री एप्लीकेशन करी और अपने काम को 100% दिया है। अपने काम को, अपने आप को आप 100% दोगे, जब आपको 100% क्लाइंट भी देगा, क्लाइंट भी ऑटोमेटिक बोलेगा, ऑटोमेटिक आपका नाम लेकर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने काम जो किया है अपना 100% दिया है, 100% काम किया है आपने।
आपका रिजल्ट जो है काम बोलेगा गाइस। काम अगर आप सीखना चाहते हो, आप बिना पे करे हुए, कोर्स बिना करे हुए, अगर आप यूट्यूब से सीखना चाहते हो, वीडियो से सीखना चाहते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। आप कौन से क्लास लेना चाहते हो केमिकल वर्क में, या फिर जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं माइंड के अंदर, वो आप सब पूछ सकते हो मेरे से। डोंट वरी, आपको कमेंट में मिलेगा। आपको नंबर, अगर नंबर चाहिए, फोन नंबर में पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हो। डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा मैं स्पेशली आपके लिए। आप कॉल करके बता सकते हो कि द हेलोवर भाई, आपको, आप इस वीडियो में इस कारण वीडियो बनाइए, आपकी वीडियो हम देखना चाहते हैं। ठीक है, आपको मिलेगी। ठीक है, हम करने जा रहे हैं कैराफाइन केराटिन। आप देख सकते हो कैराफाइन केराटिन है ये। अब इस केराटिन का जो रिजल्ट है वो एकदम अच्छा है, एकदम मौसम है। ठीक है, नो डाउट। और केराटिन भी अच्छी खासी है, एंड केराटिन में कोई ऐसा इंग्रीडियंट्स नहीं है जो आपको हार्म करे। लेकिन इस बात की थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि आँखों में बहुत ज़्यादा लगती है। इतना भी हार्म नहीं करती, लेकिन आंखों में लगती है, क्योंकि आप केराटिन करवा रहे हो तो आंखों में थोड़ा बहुत लगता है। क्लाइंट को बोल के चलना है आप लोग को। जो भी केराटिन, अगर केराटिन जो आप करवा रहे हो, अगर उसमें स्मोक नहीं निकल रहा है, तो वो केराटिन भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ड्राई कर देती है बालों को। अब आप देखोगे, मैंने जो केराटिन करी है, 90% to 80%, 90 to 80% मैंने वेट वालों पे करी है, मतलब गीले वालों पे। ठीक है, सो आप देख सकते हो गीले बालों में मैं केराटिन लगा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि केराटिन भी जो है हमको उतनी लगानी है जितना की ज़रूरत है। ठीक है, जितना ही ज़रूरत है उतनी केराटिन आप लगाइए। उससे ज़्यादा लगाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और केराटिन जो है वो कॉस्टली है। उतना ही प्रोडक्ट निकालना गाइस, मैं कहूँगा उतना ही प्रोडक्ट निकाले करो जितना की ज़रूरत हो। उससे ज़्यादा मत निकालना, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट महंगा है, और आप अगर ज़्यादा निकालने लग जाओगे तो क्लाइंट को भी कहीं ना कहीं, सॉरी क्लाइंट कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं ओनर को भी दिक्कत होगी। क्यों होगी? क्योंकि मार्जिन इतना है नहीं केराटिन जितना केराटिन का। अगर आप केराटिन से 5-6 हज़ार रुपये ले रहे हो, तो आप केराटिन ये आ रही है 28,000 रुपये की। तो आप सोच सकते हो, अगर आप क्लाइंट को 10 गुना कमा के क्लाइंट से नहीं लोगे तो आपको ओनर भी कहाँ से पे करेगा? ओनर भी जब भी आपकी सैलरी बढ़ाएगा जब आप उसको कमा के दोगे। ठीक है, अगर आप कमा के नहीं दे सकते तो क्लाइंट भी, ओनर भी आपकी सैलरी कैसे पे करेगा? आप खुद ही सोचिए दिमाग में। अगर आप किसी से 100 रुपये ले रहे हो उधार, या फिर ब्याज पे ले रहे हो 100 रुपये, तो आप उसको 150 रुपये दोगे ना। 150 रुपये दोगे। अगर 100 रुपये ले रहे हो तो 150 रुपये देना आपका फर्ज है। अब ये तो है नहीं कि 100 रुपये ले रहे हो 100 रुपये वापस दे रहे हो। कमा के लो भाई, मैं 100 रुपये कमाया था, 100 रुपये ले दिए मैंने वापस, तुमसे ही लो। तो वो चीज़ क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। अगर क्लाइंट को, अगर ओनर आपको क्लाइंट दे रहा है, अगर क्लाइंट दे रहा है, ओनर आपको क्लाइंट दे रहा है काम करने के लिए, चलो भाई मैं ओनर हूँ, मैं काम करने के लिए तुमको क्लाइंट दे रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? क्या कंसल्टेंट करोगे? क्या काम करोगे? कैसे बताओगे क्लाइंट को? क्लाइंट के बालों को ऑब्जॉर्व कैसे करोगे? आप कैसे समझोगे क्लाइंट के बालों में चल क्या रहा है? समझ पाओगे क्या? नहीं समझ पाओगे ना गाइस। क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं करना क्या है। आप फ्रेशर हो अभी, आप इतने ज्यादा फ्रेशर हो, आपको समझ में नहीं आया करना क्या है, करना कैसे है काम, कहां पे एक इंच छोड़ना है, कहां पे लगाना है, और बबल्स कैसे हटाने हैं। एप्लीकेशन की तरीका क्या है, एप्लीकेशन करी कैसे जाती है, एप्लीकेशन रीएप्लीकेशन क्या होती है, रीग्रोथ टेक्निक क्या होती है, रीग्रोथ रूट एप्लीकेशन क्या होती है, रीग्रोथ रूट एप्लीकेशन किसे कहते हैं। ये जब आपको टेक्निक पता नहीं होगी तो आपको काम कैसे करो क्लाइंट का? आप ये समझाओ। आपको बाल देखने भी नहीं आ रहे, बालों को समझ पा रहे नहीं, तो आप काम कैसे कर सकते हो? आप उतना ही काम करोगे ना गाइस जितना आपको पता है। ज्यादा काम तो कर ही लोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है नहीं करना कैसे है, बताना कैसे है, काम कैसे करना, आयरनिंग कैसे चलानी, कितने टेम्परेचर में चलानी है ना, कितने टेम्परेचर पे आयरनिंग चलानी है, और कितने प्रकार से आयरनिंग चलानी है, और कितने दबा दबा के आयरनिंग चलानी है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये सब चीज़ें जानने के लिए, समझने के लिए, बताने के लिए। करा कैसे जाता है काम,
एक्चुअल में काम वो तो आप देख सकते हो हमारी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन जो है ख़त्म होने वाली है। ठीक है, एप्लीकेशन गाइस सोच समझ के करना। रूट्स के पास जो कैरेटिन है वो रूट्स के पास मत लगने देना। रूट से 1 इंच छोड़ के ही काम करना। क्यों? अब आप सोचते होंगे कि हर कोई 1 इंच से क्यों छुड़वाता है। कैरेटिन हो गया, ग्लोबल हो गया, या फिर हमारा स्मूथनिंग क्रीम हो गई। ठीक है, जो 1 इंच के जो बाल होते हैं उसमें कैरेटिन होती है, क्योंकि वो रूट्स वाले बाल होते हैं उसमें ऑलरेडी कैरेटिन है। और जो स्मूथनिंग क्रीम है वो कहीं ना कहीं रूट्स के 1 इंच छोड़ते जो हैं वहाँ पे भी काम करती है। वो स्कैल्प पे लग जाती है तो स्कैल्प पे वहाँ पे बर्निंग सेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होगा आपसे, क्लाइंट खुश नहीं रह पाएगा आपसे। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि आपने स्मूथनिंग क्रीम जो है या फिर जो आपने हाईलाइटिंग करी है वो स्कैल्प के पास लगा दी है। ब्लाउंडर भी स्कैल्प के पास मत लगाना गाइस, गलती से भी। और जब लगा रहे हो तो कोशिश करना कि 20 वॉल्यूम से काम करो। ग्लोबल आप कर रहे हो, आपके पास डाई वाले बाल आ रहे हैं, आपके पास ये सब कलर वाले बाल आ रहे हैं, तो कोशिश यही करना कि आपकी जो क्लाइंट की कमी है, आपने जो काम करा है वो क्लाइंट को खुश करने के लिए किया है। ठीक है, आपने जो काम करते हो आप हमेशा 100% करो अपना। और इसको हम जो कैरेटिन जो एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन हमने करके छोड़ दिए क्लाइंट की, ये छोड़ दिया हमने 45 मिनट्स के लिए। अभी हम कर रहे फिंगर ब्लास्ट ड्रायर। ये जो ड्रायर हम करेंगे, ये जो ड्रायर हम करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं हम, जो ड्रायर ये कर रहे हैं हम फिंगर ब्लास्ट ड्रायर, वो भी कूल। हम इसमें हिट नहीं देंगे गाइस, हम इसको हिट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कैरेटिन जो है स्मोक छोड़ने लग जाएगी। ठीक है, इसको हमको 100% सुखाना है, ये करेंगे हम। मैं दिखा भी रहा हूँ ड्रायर से आपको। ये जो हम कर रहे हैं ड्रायर, ये जो हम कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं हम ड्रायर जो कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं स्ट्रेट ड्रायर। अब कर रहे हैं स्ट्रेट ड्रायर, वो भी कौन से? मीडियम हीट से। अब हमको करना है स्ट्रेट ड्रायर मीडियम हीट होनी चाहिए, लेकिन मीडियम, बिल्कुल मीडियम हीट। मतलब जो लाल वाला जो बटन होता है ड्रायर का, आपने देखा ही होगा। आप जब ड्रायर ऑन करते हो आपने देखा ही होगा, जो बटन होता है ये बीच में रहना चाहिए। रेड वाला जो ड्रायर है, जो बटन है वो रेड वाला बीच में ही रहना चाहिए, फुल नहीं होना चाहिए। नीचे पूरा मत करना। जब आप कैरेटिन करोगे आप इसको पूरा मत करना। ठीक है, अब डिपेंड आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब हम करेंगे इस पे स्ट्रेट ड्रायर, वो भी मीडियम हीट से। ज़्यादा हीट मत देना, मैं भी कह रहा हूँ ज़्यादा हीट मत देना। चाहे कैरेटिन करो चाहे स्मूथनिंग करो, डिपेंड करता है कैरेटिन टेक्सचर कैसा है। ठीक है, लेकिन कैरेटिन में कभी भी हिट मत देना। और आयनिंग में भी कम से कम अगर आयनिंग कर रहे हो तो आप दोगे कितना हिट? अगर वर्जिन हेयर है, ज़्यादा केमिकल ट्रीटेड नहीं है जैसे इनके हेयर है, तो हम इसमें पूरा हिट दे सकते हैं। पूरी की पूरी हिट हम दे सकते हैं आयनिंग की। आयनिंग हम फुल रख सकते हैं 250 डिग्री टेम्परेचर। 250 डिग्री टेम्परेचर हम रख सकते हैं बालों का। ठीक है, बालों का इन द सेंस आयनिंग का हम 250 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं आयनिंग का टेम्परेचर। ठीक है, आयनिंग का टेम्परेचर हम रख सकते हैं। लेकिन जब ड्रायर करो तो हर एक ड्रायर नीट सेक्शन में करना। क्यों? क्योंकि जब ड्रायर आप करो तो हर लेवल ड्रायर होना चाहिए। ठीक है, हर सेक्शन ड्रायर होना चाहिए। ड्रायर इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो कैरेटिन है, जो हम कैरेटिन कर रहे हैं, वो बाल प्रॉपर सुखा दे। ठीक है, प्रॉपर बाल सुखा दे कैरेटिन करते समय। प्रॉपर 100% बाल गीले नहीं होने चाहिए, 100% ड्रायर होने चाहिए बाल, 100% ड्रायर होने चाहिए बाल। क्यों? क्योंकि हम इसमें करेंगे अब आयनिंग करने के बाद 45 टू 3 दिन बालों को हमको रिलैक्स करना है। ठीक है, बालों को हमको 3 दिन तक छोड़ के रखना है आयनिंग। और जब भी आप कैरेटिन करो तो कोशिश करना क्लाइंट को टॉवल टिश्यू या फिर ड्राई टिश्यू पकड़ा दो। क्यों? क्योंकि इसमें स्मोक निकलता है गाइस, इसमें स्मोक निकलता है, वो भी भर भर के निकलता है।
ठीक है। तो कोशिश आप ये करना, जब भी आप केराटिन करो तो क्लाइंट को बोलना कि मैम आप ये अपने मुंह पे लगा लीजिए। क्यों लगा लीजिए? क्योंकि इसमें से बहुत ही स्मोक निकलेगा और आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, आप सही से बैठ नहीं पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप क्लाइंट को बोलना मैम ये लो टिश्यू, आप ये अपने फेस पे लगा लो, नोज़ पे लगा लो, ताकि जो उसके स्मेल है जो आपको हीट ना लगे, आपको दिक्कत ना हो, आपको इरिटेशन ना हो। क्यों? क्योंकि हम तो करते रहते हैं केराटिन, हमको पता है कि स्मोक इसमें से निकलता है। ठीक है, हमको पता है इसमें से स्मोक निकलेगा। ये जायज़ है निकलना। क्यों निकलना? क्योंकि केराटिन बनी इसलिए है ताकि जो आपके बालों से केराटिन निकल जाते केमिकल के बाद या फिर स्मूथनिंग के बाद आप करवाते हो, तो कहीं ना कहीं केराटिन भी वॉश आउट हो जाती है वर्जिन हेयर से। ठीक है, तो हमको दोबारा केराटिन इसमें अपलोड करनी पड़ती है, डालना पड़ता है केराटिन। तो हमको क्लाइंट को क्या क्या चलना है कि मैम आपकी जो केराटिन है वो थोड़ी बहुत आंखों में लगेगी, स्मोक निकलेगा, तो आप ये लो टिश्यू, ड्राई टिश्यू, आप इसको लगा लो फेस पे। ठीक है, और जो स्ट्रेट ड्रायर करो, आप स्ट्रेट ड्रायर जब करो पैडल ब्रश से ही करना, राउंड ब्रश से स्ट्रेट ड्रायर मत करना। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि राउंड ब्रश से कहीं ना कहीं बाल टूटते भी हैं, अगर आपको सही तरीके से नहीं पता तो। ठीक है, तो कोशिश यही करना कि पैडल ब्रश से स्ट्रेट ड्रायर करो, पैडल ब्रश से ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पैडल जो ब्रश है वो स्ट्रेट ड्रायर के लिए ही बना है। नाम देख रहे हो, नाम ही कैसा है, पैडल ब्रश। तो पैडल जो ब्रश है, जो पैडल ब्रश जो होता है स्पेशली स्ट्रेट ड्रायर के लिए ही बनाया गया है, इसका आविष्कार स्ट्रेट ड्रायर के लिए ही हुआ है। जो बिग राउंड ब्रश है, जो स्मॉल राउंड ब्रश है, जो मीडियम स्मॉल राउंड ब्रश है, जो बिल्कुल स्मॉल राउंड ब्रश है, वो बने हैं गर्ल्स के लिए, कुछ जेंट्स के लिए भी बने हैं, बट लेकिन जो पैडल जो ब्रश है वो सिर्फ बना है किसके लिए? स्ट्रेट ड्रायर के लिए, ओनली ऑल स्ट्रेट ड्रायर। अब स्ट्रेट ड्रायर कैसे करोगे आप लोग? ये करोगे स्ट्रेट ड्रायर नीट एंड क्लीन सेक्शन में, सेक्शन बाय सेक्शन। और जो हीट जो आप ड्रायर कर रहे हो, जब आप केराटिन में ड्रायर करते हो तो कोशिश करना मीडियम हीट पे ही करना। सुखाने के बाद प्रॉपर आप कूल ड्रायर से सुखा देते हो, सुखाने के बाद कोशिश करना यही कि मीडियम हीट पे ही हो। ठीक है, मीडियम हीट पे ही काम करना चाहिए, मीडियम हीट पे ही काम करो, ज्यादा हैवी सेक्शन में मत काम करना। तो गाइस अभी हमने ड्रायर अपना स्ट्रेट ड्रायर जो था, मैंने स्ट्रेट ड्रायर का जो प्रोसेस बताया था आपको, वो खत्म कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, स्ट्रेट ड्रायर के बाद अब मैं करने जा रहा हूँ आयनिंग जो मैं करने जा रहा हूँ ये करने जा रहा हूँ 250 डिग्री। वो इसलिए क्योंकि इनके जो बाल थे वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई और बहुत ही ज़्यादा डैमेज थे, जैसे आपने देखा होगा। ठीक है, जो केरा स्मूथ ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट इसलिए है क्योंकि ये दोनों का मिक्सिंग है, राइट। जैसे कि कैरी जो स्मूथनिंग है वो खाली स्मूथनिंग है और केराटिन मिक्स कर दो तो बन जाता है कैरा स्मूथ। ठीक है गाइस, जो कैरा स्मूथ हम देने वाले हैं, कौन कौन से टेक्सचर पे देने वाले हैं मैं ये भी बताने वाला हूँ। जो हम देने वाले हैं ये टेक्सचर ड्राई एंड डैमेज में होने वाला ही है। ठीक है, और जिन्होंने प्रीलाइटिंग करवा रखी है, जैसे हाईलाइट करवा रखी है और बहुत ही ज़्यादा ड्राई एंड डैमेज हो चुकी है, फ्रीजीनेस हो चुकी है बालों के अंदर, और जिसके बाद लाइट्स वेव्स हैं, उस पर करवा सकते हो आप ये ट्रीटमेंट जो है केरा स्मूथ। ठीक है, वर्जिन हेयर पे मत करना क्योंकि वर्जिन हेयर पे ऑलरेडी केराटिन होती है। ठीक है, वर्जिन हेयर पे ऑलरेडी केराटिन मतलब नेचुरली होती है, क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं उसके अंदर जो होती है केराटिन वो 80% तक केराटिन होती है, जो हमारे बाल वर्जिन होते हैं। ठीक है, सो अगर रिजल्ट करता है, डिपेंड करता है कि मेहंदी लगाए रखी है बालों के कि नहीं। जो न्यू कमर्स हैं, जो फ्रेशर है, उनको पता नहीं होता कि बालों में मेहंदी लगा रखी है कि नहीं लगा रखी है, कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, क्लाइंट से पूछ लेना आप लोग, क्लाइंट से एक्चुअली क्वेश्चन पूछे करो कि क्लाइंट मतलब आप क्वेश्चन पूछना, आंसर आपको क्लाइंट खुद दे देगा, आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। आप पहले क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन क्या है क्लाइंट का, मतलब आप
क्वेश्चन जब तक पूछोगे नहीं, जैसे आपने लोग बोलते कि केराटिन आपने मैम कोई हीना तो नहीं कर रखी, आपने डाई तो नहीं लगा रखी, अरे ये तो हर कोई पूछता है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछो। ये तो आपको मिल गया ना, क्वेश्चन पूछो कि डाई लगा रखी है तो कौन सी डाई लगा रखी है, मेरेटिक डाई तो नहीं लगा रखी, या फिर गोदरेज तो नहीं लगा रखा, क्योंकि ये सब कलर नहीं है, ये प्रोफेशनल कलर नहीं है गाइस, याद रखना ये प्रोफेशनल कलर नहीं होते। कभी भी कलर इतना सस्ता नहीं आता, राइट, कभी भी कलर जो है इतना सस्ता नहीं आता। कलर आता है मैक्सिमम 2000 तक की रेंज में, 2000 तक की रेंज में कलर आता है, उसे कहते हैं हम कलर। और प्लीज अगर आप ध्यान रखना, जब केरास्मूथ ट्रीटमेंट आप करने वाले हो तो इसी टेक्सचर पे करना, अदरवाइज हर किसी को केरास्मूथ करते हुए मत बोलना कि केरास्मूथ करवा लो या फिर केराटिन करवा लो, राइट, क्योंकि ये चीज गलत है। जिसको आप ट्रीटमेंट देने वाले हो, आप जो काम कर रहे हो गाइस, तो डॉक्टर से कमी नहीं है, क्योंकि आपके पास क्लाइंट आ रहा है बालों के इलाज के लिए, आपका काम है वो, आपका काम है बस सूरत लोगों को भी सुंदर बनाना, राइट, वो बालों से होता है। आपका काम जो होगा, आपका काम ही देखा जाएगा कि कितना आप प्रेटीनेस करते हो, कितना क्रिएटिविटी लाते हो अपने अंदर, अपने काम के अंदर, चाहे वो हेयर कट हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो ट्रीटमेंट क्यों ना हो। मैं ओलाप्लेक्स, वेलाप्लेक्स एंड केराटिन ट्रीटमेंट भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूं, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, और यहां तक अगर वीडियो देख ली है तो लाइक एंड शेयर भी कर देना गाइस। सो आपने आफ्टर देख लिया कैसा रिजल्ट आया है, बहुत ही शाइन आ रहे हैं बालों के अंदर, बहुत ही स्मूथनेस आ रही है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा शाइन आ रही है। आपने बिफोर देखा था कैसा था इसका, इन क्लाइंट का आपने बिफोर देखा था, ठीक है, तो क्लाइंट का फेस भी देख लो, क्लाइंट कितनी खुश है, कितनी हैप्पी है, और क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा डोस में थी कि क्या नाम है, बाल को कैसा रिजल्ट आएगा कैसा नहीं आएगा। सो मैंने बोला डोंट वरी मैम, आप टेंशन मत लो, आप बैठिए, आप काम करते हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो